यही कारण है गीता जी में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी पूजा करते उनका कोई सुख नहीं, कोई परम गति नहीं, ना उनको कोई सिद्धि हो। और इसी के लिए भगवान की पूजाएं हम करते हैं, साधना करते आ रहे। अब जैसा कि पवित्र गीता जी में ये संकेत आपको बार बार मिला है कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में चला जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक सचखंड को जा सकता है। उसके लिए उन संतों को ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हो। मैं नहीं बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं उस भक्ति मार्ग का। ऐसे ही आपने कल देखा था पवित्र कुरान शरीफ में कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर परमेश्वर है। और उसके पाने की विधि किसी परम संत को बाखबर से पूछ देखो। ऐसा ही वेदों में प्रमाण है। वेद किसने बोले? ब्रह्म ने, ज्योत निरंजन ने, जिसने गीता बोली। और वो कहता है कि देखो मेरी पूजा तो ओम नाम का जाप है। ओम काम करते करते समर, विशेष कसक के साथ सुमर, और अपना मानव जीवन का परम कर्तव्य समझ कर समर। मेरा तो ये, और यही ओम नाम है। और यही गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में वही वेद बोलने वाला गीता बोल रहा है। वो कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है और कोई जाप नहीं, बस। और उस परमात्मा के बारे में उन संतों ने ढूंढ ले। अब देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक कि मेरा जो मंत्र है, ये ब्रह्म बोल रहा है गीता को, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम, यही एक अक्षर का नाम है, यही एक नाम है मेरा। 8वें अध्याय का और नीचे 13वां श्लोक, ये संस्कृत देखो। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का व्यवहारन अनुस्मरण, मेरे सुमरण का केवल एक ओम नाम है और कोई नहीं, मुझ ब्रह्म के सिमरण का। और वो कब तक? या प्रयाति तजन देहम, आखिरी श्वास तक, जब शरीर छूटे इतने इस नाम का जाप आपको करता ही रहना होगा। और स याति परम गति, फिर वो मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं और कोई मार्ग नहीं। और इसके लिए बताया है यदि तूने उस परम पिता की भक्ति करनी है तो वो तो आपको बार बार दिखा चुका हूं कि उस संत ने ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संतों जैसा कल परसों और चौथे यही प्रमाण चला। इसी के साथ साथ आपको यजुर्वेद दिखाता हूं ज्यों का त्यों, क्योंकि और वही कुरान शरीफ में यजुर्वेद, ये चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र बिल्कुल एक व्याख्या कर रहे हैं। पर ये ना समझों ने हमें नारे नारे बनाकर बैठा दिया, इनको ना समझे। अब वर्तमान के संतों ने, जो महापुरुष पहले थे, उन्होंने कोई मजहब नहीं बनाए थे, उन्होंने तो एक मानवता का एक उत्तम मार्गदर्शन किया था, सब बुराइयों से दूर किए थे। अब यहाँ देखो, अब ये दास दिखाता है जो कि तो इसको नादान कहते हो, तो निंदा करते हैं। 1 साल कहोगे निंदा करते हैं, 1 साल के बाद आप सोचना बैठ कर, आंखों से पानी गिरा करेगा आपके। प्रकाशक है सर्वदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहले आपको 16वां श्लोक दिखाता हूँ, 15वां। ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, नीचे देखो इधर मंत्र नंबर 15। ये ब्रह्म वेद बोल रहा, ब्रह्म कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम नाम का वाच्य ईश्वर को स्मरण कर अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने किए स्मरण कर। इन महापुरुषों ने जो सर्लार्थ करने की चेष्टा तो की है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान ना होने से अपने हिसाब से सेटिंग कर। सीधा है ओम करतो समर, किलवे समर और करतुम समर। दूसरी बात है कोई ना, ओम नाम का जाप काम करते करते समर, और की विशेष कलवे माने विशेष कसक के साथ समर, और अपना कर्तव्य माने अपना परम कर्तव्य समझ कर इसका स्मरण कर। ये पुराना के केवल जाकर के क्यों बना कर देंगे।
यही गीता के अंदर उलझेड़ा उलझा रखा है इन्होंने। सीधी सीधी संस्कृत सीधी बताती है, इन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा उलझा। ये सीधा है कि मेरा नाम करना है, जाप करना है तो, और भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक ये ओम नाम का जाप करते रहना बस। अच्छा, फिर इसी के 40वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक में बताया कि मेरा, मैंने ये तो बता दिया आपको, मेरा सेवन तो ऐसे करो, और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन संत ने ढूंढ ले, उसके बारे में मैं नहीं जानता। ये 40वां अध्याय है और 10वां मंत्र है। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से के वचन सुनते हैं, वे लोग जो हमसे न्यायपूर्वक कहते हैं, संयोग कार्यक्रम आदि फल कहते हैं, उत्पन्न होने और कारण के कारण आहु माने कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, देखो परमात्मा के बारे में कुछ तो उनको उत्पन्न आकार रूप में मानते हैं। आपको इसका वास्तविक दिखाता हूं क्या अर्थ बनेगा। चक्कर ये पड़ गया दास के लिए कि मैं एक और इन उल जाने वालों का ढेर, अब इनको महर्षि और महापुरुष की संज्ञा पहले मिल चुकी है, इनने जो लिख दिया हमें फाइनल हो चुका, लेकिन अब ये को किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये जो मूल संस्कृत सब शास्त्रों की भाषा बिल्कुल ठीक है। जो हिंदी इन्होंने किया वो अपनी सोच से किया है। अब देखिएगा, इस ये परिभाषा प्रभु की आपको यहाँ 30 रुपये में मिलेगी, और आप कहीं बाजार से लो तो 250 से कम आपको ये पुस्तक नहीं मिले, और साथ में इसके ये कवर भी मिलेगा 30 रुपये में। 30 रुपये में आप ये कवर नहीं बनवा सकते इसका, टेरिकॉट का। और इसमें जो वर्णन है आपको इस पृथ्वी पर शायद दूसरा शास्त्र आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, जो ये आपने ले ली थे। अब इसमें क्या, इसमें दिखाता हूँ आपको इस 40वें अध्याय का, और ये 10 और 13 श्लोक, ये वही नीचे देखिएगा, सबसे नीचे आइए, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर, ये तो 8 है, इधर देखो, अध्याय नंबर 40 का, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 10 क्या लिखा है। ये अन्यतः एवं आहु या संस्कृत देखिए, परमात्मा के बारे में अन्यतः माने सामान्यतः, असंभवात निराकार अर्थात कभी जन्म न लेने वाला आहु माने कहते हैं। अन्यतः दूसरे संभवात आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला आहु माने कहते हैं। ये माने जो धीराणा माने टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी, सुश्रुम अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार एवं सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में ठीक ठीक भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। भाव इसका ये है कि जो संत है ना पूरे, वही सही बताओगे। कोई तो भगवान ने किसा बताया, कोई कैसा बता रहा है, कोई आकार कोई साकार। इसी के बारे में दादू जी को जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, जब कहा था कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की ही हमसे कहीं ना जावे। कोई तो सरगुण मान कर राजी है, कोई निर्गुण, लेकिन वो परमात्मा की महिमा तो अलग है। आप देखो 13वां श्लोक, ये 40वें का 13वें फिर यही प्रमाण आ जाता है। अन्यतः सामान्यतः विद्या माने अक्षर ज्ञान को विद्वान व्यक्ति ज्ञान कहते हैं। अन्यतः दूसरे अविद्या यानी निरक्षर को ज्ञान आहु अज्ञान आहु माने कहते हैं। इति इस प्रकार ने माने वास्तविकता, ये माने जो धीराणा माने पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को जानने वाले ही विचक्षरे माने विस्तृत व्याख्या के साथ बयान करते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू अच्छी प्रकार सुन। बिल्कुल ज्यों का त्यों जो गीता जी में प्रमाण है, वही इन विचारों वेदों में प्रमाण है।